बेसिकली अब हम SPSS पे मॉडरेशन मेडिटेशन करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसके अंदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, स्टैटिस्टिकल स्टेप्स हैं। जो पीछे हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, उसमें कंसेप्चुअल ग्रिप थी। जिस बंदे को कंसेप्चुअल ग्रिप नहीं है उसको कुछ नहीं आ सकता मेडिटेशन मोशन, उसके लिए एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा ये। बट मैंने अभी आपको क्या बताया, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं है मॉडरेशन मेडिटेशन। ये क्या है? इंटरवेंशनल वेरिएबल है। ऐसा ही है ना, प्रिवेंशनल एंड इंटरवेंशनल वेरिएबल है। तो जो बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं ना, बड़े ही एनालिसिस के ऊपर फोकस, एनालिसिस की कोई वैल्यू नहीं है जब तक आपके पीछे थ्योरी ना हो। जिस थ्योरी के अंदर आप इंफॉर्मेशन ऐड करें, एक्सटेंशन दे रहे हो। बेसिकली जब आप ये आर्टिकल कर रहे होते हैं, कोई थ्योरी होती है, उस थ्योरी के अंदर आप एक नया चंक ऐड कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। या बेशक रिजेक्शन हो, बेशक एक्सेप्टेंस हो, वो रिजेक्शन भी एक चीज़ ऐड कर रही होती है थ्योरी के अंदर, एक्सेप्टेंस भी एक थ्योरी के अंदर नया एडिशन कर रही होती है, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब है थ्योरी रिजेक्ट नहीं होती, उस थ्योरी के अंदर एडिशंस होती हैं, रेप्लिकेशन होती है थ्योरी की। थ्योरी के अंदर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर नए वेरिएबल ऐड होंगे। ये नहीं है तो थ्योरी रिजेक्ट हो गई, थ्योरी कभी भी रिजेक्ट, हाँ उसमें एडिशन होती है जिस बंदे ने बनाई हो, है ना, मॉडिफिकेशन होती है। तो आ जाए स्टैटिस्टिकल सेट में मेडिटेशन मॉडरेशन। अब स्टैट्स में आ गए हैं। अब आप पीछे वाला पढ़ा हुआ दिमाग में भूल जाएं कि हम लोग स्टैट्स करने लगते हैं, सब कुछ भूल जाएं। क्लियर? ये जो स्टेप्स होंगे ये स्टैटिस्टिकल स्टेप्स हैं और यही स्टेप्स आपने करने हैं। बट जब इंटरप्रिटेशन पे जाना है तो कौन से करने हैं? जो हमने पीछे पढ़ा हुआ था। जब आपने इंटरप्रिटेशन करनी, याद रखिएगा, डेटा आपने लिया स्टैट्स में, चेंज किस में किया? व्हाटएवर, जो भी अपना हाइपोथेसिस को चेक करना आप लोगों ने। अपना हाइपोथेसिस जो होता है, बेसिकली हाइपोथेसिस जो ऑब्जेक्टिव, ये थ्योरी बेस होता है। थ्योरी बेस डेटा को हम करते हैं SPSS में चेंज स्टैट्स में। स्टैट्स अगेन जब सारे एनालिसिस हो जाते हैं, लास्ट के ऊपर इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो फिर डेटा किस में चेंज करते हैं आप लोग? साइकोलॉजी में, यानी अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, साइकोलॉजी, सोशल साइंसेस में, व्हाटएवर जो भी आपकी फील्ड है ना, जो भी आपका हाइपोथेसिस है। देखिए स्टैट्स से डेटा हमने क्या किया, हाइपोथेसिस बनाने के बाद डाटा स्टैट्स में चेंज किया। स्टैट्स में से जो इंटरप्रिटेशन की रिजल्ट्स आए हैं उसको दोबारा हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इंटरप्रेट किया। जब इंटरप्रेट करते हैं तो फिर लेमैन की इंटरप्रिटेशन होती है। लेमैन का मतलब उनको स्टैट्स, उनको इंटरेस्ट नहीं है मॉडरेशन क्या है, मेडिटेशन क्या है, उनको इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है कि रिजल्ट्स क्या आए हैं, ऐसा ही है ना। तो आप जब लिखते हैं तो फिर आप अपनी फील्ड के अंदर एज ए लेमैन लिखते हैं कि आम से आम बंदे को भी समझ आ जाए। वहाँ आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अभी हमने यहाँ आ गए हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लिखने हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में टेबल जरूरी होता है, मॉडरेशन को देखना जरूरी होता है, उसको इंटरप्रेट करना बाद में, ठीक है, एज ए लेमैन। अब स्टैट्स में आ जाए। स्टैट्स में पहले मेडिटेशन सीख लेते हैं। मेडिटेशन के 3 स्टेप्स हैं। मेडिटेशन की फिक्स क्या बनी थी? ये ट्रायंगुलेशन बनी थी, अगर आपको याद हो तो। मैंने कहा ना ट्रायंगुलेशन होती है, एस्टेब्लिश कर रहा होता है रिलेशन। ये IB होता है, ये DV होता है, ये मीडिएटर होता है। IB हमेशा इसकी टेल इस तरह होती है, आपको पता है, हेड इस तरफ होता है, DV की तरफ, एंड DV का अगर देखा जाए तो ये इसको प्रेडिक्ट कर रहा है, ये इसको प्रेडिक्ट कर रहा है, ये इसको प्रेडिक्ट कर रहा है। 3 स्टेप्स है ट्रायंगुलेशन के अंदर, ऐसा ही है ना। जब ये स्टेप्स है 3, स्टेप 1 IB टू DV प्रेडिक्शन, स्टेप 2 IB टू मीडिएटर, स्टेप 3 मीडिएटर टू, ये 3 स्टेप्स हैं मेडिटेशन को चेक करने के। स्टैटिस्टिकल मेडिटेशन को चेक करने के कौन से स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं, बैरन एंड कैनी ने दिए थे। IB टू DV, दिस इज द वन पाथवे, फर्स्ट पाथवे। IB टू मीडिएटर, स्टेप 2, IB टू मीडिएटर, स्टेप 2। ट्रायंगुलेशन कवर करनी है आपने, इसीलिए स्टेप्स क्या है? मीडिएटर टू DV, मीडिएटर टू, ये मीडिएटर भी तो IB हो सकता है ना, अगर देखा जाए तो नाम ही चेंज है ना, IB है ना। जब स्टेप्स पे जाएंगे मीडिएटर टू DV, इसको सिंपल ऐसे मेडिएशन, ये देखा जाए तो ये भी तो IB है। जब आप रिग्रेशन रन, बेसिकली ये 3 स्टेप्स आपने रिग्रेशन में रन करने हैं, ठीक है। अब ये तीनों स्टेप्स अगर इसके मेडिएशन की 2 टाइप्स हैं। मेडिएशन की कौन सी टाइप्स है? अकॉर्डिंग टू बैरन एंड कैनी, फुल मेडिएशन होती है, फुल मेडिएशन एंड पार्शियल मेडिएशन। पार्शियल, क्लियर? ये 2 टाइप्स होती हैं मेडिएशन की। मेडिएशन के अंदर बैरन एंड कैनी के अकॉर्डिंगली 1986 के ना,
बैरन अकॉर्डिंग अगर स्टेप 1 सिग्निफिकेंट हो, स्टेप 2 सिग्निफिकेंट, स्टेप 3 यहां से देखिए फिक्स के अंदर से स्टेप 1 सिग्निफिकेंट, स्टेप 2 सिग्निफिकेंट, स्टेप 3 तीनों स्टेप्स सिग्निफिकेंट हो तो कौन सी मीडिएशन होती है? पार्शियल मीडिएशन। तीनों स्टेप जब सिग्निफिकेंट होते हैं तो क्या कहते हैं इसको? पार्शियल मीडिएशन। इसे दूसरे वर्ड्स में इनडायरेक्ट मीडिएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिकली डायरेक्ट कहते हैं इसको। ये देख लीजिएगा, मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसको डायरेक्ट मीडिएशन इसका दूसरा नाम हो सकता है, ठीक है। और फुल मीडिएशन क्या होती है? थोड़ा सा फर्क। स्टेप 1 नॉन सिग्निफिकेंट हो जाए, स्टेप 1 आईवी टू डीवी, स्टेप 1 बाई चांस नॉन सिग्निफिकेंट हो जाए, पी नॉन सिग्निफिकेंट हो, बट स्टेप 2 एंड स्टेप 3 इज सिग्निफिकेंट। तो शक्ल इस तरह बनेगी अगर देखा जाए तो, है ना। स्टेप 1 तो मिस हो गया ना, स्टैटिस्टिकली नॉन सिग्निफिकेंट हो गया, तो शक्ल ये बनी ना। अगर ये शक्ल बने स्टेप 2 एंड स्टेप 3 सिग्निफिकेंट हो तो कौन सी मीडिएशन होती है? फुल मीडिएशन। इसे इनडायरेक्ट मीडिएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्टली नहीं हो रही, इनडायरेक्ट वे में आकर मीडिएटर बन रहा है, सही है ना। स्टेप 1 नॉन सिग्निफिकेंट हो जाए बट स्टेप 2 एंड स्टेप 3 सिग्निफिकेंट हो तो क्या कहलाता है? फुल मीडिएशन। और पार्शियल मीडिएशन जब तीनों स्टेप सिग्निफिकेंट हो जाए, ऐसा ही है। ये मीडिएशन के अंदर फर्दर मीडिएशन की 2 टाइप्स हैं, ठीक है। आप लोग बैरन एंड कैनी अगर एसपीएस में करेंगे तो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अगर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, हेज एक साइंटिस्ट है, उसने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बनाया प्रोसेस, वो कहता है ये मीडिएशन तो है, पार्शियल मीडिएशन तो मीडिएशन होती है। जो लेटेस्ट साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं पार्शियल मीडिएशन तो मीडिएशन होती है, पर जो फुल मीडिएशन होती है वो मीडिएशन नहीं होती। ये कौन कहता था? हेज एंड पीच एक साइंटिस्ट है, वो बेसिकली उसने प्रोसेस सॉफ्टवेयर बनाया जिस पे रन करने के लिए जाएंगे। वो कहते हैं फुल मीडिएशन, लेटेस्ट साइंटिस्ट ये है कुछ, वो कहते हैं फुल मीडिएशन होती नहीं है। ये तो एक सिर्फ पाथवे बना रहे हैं, ये पाथ एनालिसिस है। क्या है ये? सिर्फ पाथ है, मीडिएशन नहीं हुई। मीडिएशन तो ये है जब तीनों स्टेप सिग्निफिकेंट होंगे तो पार्शियल मीडिएशन को मीडिएशन कहते हैं, फुल को नहीं मानते। बट ओल्ड जो बैरन एंड कैनी के फॉलोअर है, ठीक है, वो किसको मानते हैं? दोनों को मानते हैं। अभी जब आपके रिजल्ट्स आएंगे तो आपकी ये मीडिएशन मिस होगी ना, आपके आप क्या करें? मैं इसको पाथ एनालिसिस कहूँ। आप लोग अपनी फेवर में, जो आपकी स्टडी जिसकी फेवर में जा रही होती है आप उसके साथ जाते हैं। अगर आपकी स्टडी इसकी फेवर में है तो आप बैरन एंड कैनी को ले लेते हैं, अगर आपकी मीडिएशन है तो आप हेज के ले लेते हैं, ऐसे ही है ना। जो आपके स्पोर्ट में जाए बंदा उसको ले लेते हैं। लेटेस्ट साइंटिस्ट कहते हैं फुल मीडिएशन नहीं होती, जबकि पुराने ओल्ड ट्रेडिशनल साइंटिस्ट कहते हैं मीडिएशन होती है, फुल भी होती है एंड पार्शियल भी होती है। ये उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप प्रोसेस सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो उसमें ये मीडिएशन नहीं है। इसको क्या कहेंगे? सिर्फ पाथ एनालिसिस। ये माउस पे जाएंगे तो पाथ एनालिसिस, व्हाटएवर, इसको पाथ एनालिसिस। और जबकि आप एसपीएस पे होंगे तो दोनों पॉसिबल है, दोनों भी। ये कॉन्सेप्ट की गेम है कि आप हेज के साथ हैं या फिर बैरन एंड कैनी के साथ। जब आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपके रिजल्ट्स के ऊपर है कि आप किसके साथ लेके चलते हैं। जो भी आपके फेवर में जाता है आप उसको ही हमेशा प्रेफरेंस देते हैं, ऐसे ही है ना। अगर रिजल्ट जो भी आपके आएंगे आप उसको प्रेफरेंस देंगे, जिस मर्जी साइंटिस्ट को चूज कर ले। क्लियर? और मॉडरेशन क्या है? थोड़ा सा देखिएगा मॉडरेशन। मॉडरेशन के भी 3 स्टेप्स हैं। मॉडरेशन के भी ये स्टैटिस्टिकल स्टेप्स हैं। मीडिएशन क्लियर? मॉडरेशन क्या होती है? स्टेप्स मॉडरेशन में ये करना है आप लोगों ने 3 स्टेप्स हैं। अगर ये पिक्स देखी जाए तो ये ट्रायंगुलेशन थी ना ये वाली मीडिएशन में, अगर ये रिमूव कर दूं मैं, सिर्फ ये स्टेप्स रिमूव कर दूं, अब बन जाएगा मॉडरेशन का स्टेप्स। मॉडरेशन बेसिकली इस तरह होती है, आईपीटीवी इसमें थर्ड वेरिएबल आके इस तरह की शक्ल बना रहा होता है। अगर देखा जाए इसी तरह है ना, ये शक्ल में देखी जाए तो इस तरह की लग रही है। अब मैं इसको बात करूं, स्टेप 1 आईवी टू डीवी, सेम वेरिएबल जिसमें मीडिएशन का पहला स्टेप है वही स्टेप इसका भी सेम है। स्टेप 2 क्या है? ये देखिए मैंने रिमूव कर दिया इसको, स्टेप 2 रिमूव कर दिया मीडिएशन में से। जो मीडिएशन का स्टेप 2 था वो रिमूव कर दिया जाए तो स्टेप 3 जो होता है वो इसका 2 बन जाता है, मीडिएटर मॉडरेटर टू डीवी। उसका जो स्टेप 3 था मीडिएटर टू डीवी था, इसका स्टेप 2 क्या है? मैंने ये वाला पाथ भी अगर रिमूव कर दिया जाए सिंपल आपको समझाने के लिए। और थर्ड स्टेप क्या है? इस स्टेप्स को आईवी को और मॉडरेटर को दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। इसका थर्ड स्टेप है आईवी मल्टीप्लाई बाय
मॉडरेशन से इंटरेक्शन टर्म कहती है, इंटरेक्शन टर्म बिटवीन आईवी एंड मॉडरेटर लीड टू डीवी। सिर्फ एक नया स्टेप्स आया है मॉडरेशन में, कौन सा? आईवी। इंटरेक्शन टर्म बिटवीन आईवी एंड मॉडरेटर लीड टू डीवी। थर्ड स्टेप, स्टेप 2 मीडिएशन का खत्म कर दिया गया है। स्टेप 1 सेम है, स्टेप 2 खत्म किया गया। ये वाला स्टेप क्या बन गया मॉडरेशन में? स्टेप 2 बन गया। और थर्ड स्टेप मॉडरेशन का बनाया गया किस तरह? आईवी को मल्टीप्लाई कर दिया गया डीवी के साथ, इसके साथ मॉडरेशन के साथ, और ये इंटरेक्शन टर्म रन की गई, ये बन गया थर्ड स्टेप। अब इसमें ये होता है, मीडिएशन में तो सारा कुछ था, मॉडरेशन में ये दो स्टेप्स जो हैं, स्टेप 1 एंड 2 सिग्निफिकेंट हो या ना हो। मॉडरेशन में स्टेप 1 और स्टेप 2 है वो सिग्निफिकेंट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कोई टाइप्स नहीं है मॉडरेशन की, ठीक है। अगर स्टेप 3 जो इंटरेक्शन टर्म है आईवी मल्टीप्लाई बाय मॉडरेटर, जो हम करेंगे सेंटरिंग करेंगे एसपी, अगर ये वेरिएबल का ये इंटरेक्शन टर्म सिर्फ ये वाला सिग्निफिकेंट आ जाए तो मॉडरेशन होती है। स्टेप 3 मॉडरेशन का अगर सिग्निफिकेंट आ जाए तो मॉडरेशन है। स्टेप 2 बेशक सिग्निफिकेंट हो, स्टेप 1 एंड 2 सिग्निफिकेंट हो या ना हो, कोई फर्क आपने किसके ऊपर देखना है? थर्ड स्टेप में एसपीएसएस में। अब देखिएगा, देखिए इसमें सिर्फ एसपीएसएस में तीनों स्टेप जो होंगे ना, हर मॉडल बारी बार रन होगा। वो मुश्किल था स्टेप्स में, अभी आपके सामने 1 क्लिक है। जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टेप्स के ऊपर, वो मॉडरेशन कर सकता है, मीडिएशन कर सकता है। किसी को मॉडरेशन या मीडिएशन में कंफ्यूजन हो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मीडिएशन है, अच्छा मीडिएशन में ट्रायंगुलेशन बनती है, उसके 3 स्टेप्स हैं, आईवी टू डीवी, आईवी टू मीडिएटर, मीडिएटर टू डीवी। और मॉडरेशन का क्या है? आईवी टू डीवी, मॉडरेटर टू डीवी, इंटरेक्शन टर्म बिटवीन आईवी एंड मॉडरेटर टू डीवी, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट वेरिएबल होता है। ऐसे ही है ना, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, 1 स्टेप की गेम रहेगी। एसपीएसएस के ऊपर जिसको ये क्लियर है, 1 स्टेप क्लियर, उसके लिए मॉडरेशन मीडिएशन 1 स्टेप पे होगी, कोई स्टेप में कंफ्यूजन। अब एक याद रख लीजिएगा, जो मीडिएशन में एक एग्जेम्पशंस हैं, यहाँ बैरन एंड कैनी कहता था स्टेप 3 का बीटा जो होता है ना, स्टेप 2 का बीटा रिड्यूस होना चाहिए स्टेप 3 के बीटा से। बीटा क्या है? प्रेडिक्शन वैल्यू है, अभी हम जाके सीखेंगे बीटा क्या है। ये प्रेडिक्शन की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू जो है 2 स्टेप्स की, ये रिड्यूस होनी चाहिए स्टेप 3 के बीटा से। ये एग्जेम्पशन है इसकी, स्टेप 2 बीटा शुड बी रिड्यूस इसे एज कंपेयर स्टेप 3 के बीटा से। ऐसा ही है ना, अगर ऐसा बेशक सारे स्टेप सिग्निफिकेंट हो, स्टेप 2 का बीटा जो है रिड्यूस ना हो स्टेप 3 में, तो क्या होता है? मीडिएशन तब भी नहीं होती, बेशक तीनों सिग्निफिकेंट है। अगर ऐसा ना हो, बैरन एंड कैनी कहता है स्टेप 2 का बीटा रिड्यूस ना हो स्टेप 3 के बीटा से, तो इसका मतलब है मीडिएशन नहीं होती। ये देख लीजिए स्टेप 3 है या 2 है, वो एक बार देख लीजिए। स्टेप 2 का बीटा ज़्यादा होना चाहिए 2 का या 1 का, वो आर्टिकल आपसे शेयर करके उस पर देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मेरे ख्याल में 2 है आई थिंक, पता नहीं, देख लीजिएगा। अगर तीनों स्टेप सिग्निफिकेंट हो मीडिएशन के, बट बीटा रिड्यूस ना हो, जिस तरह मैंने इसने बताया स्टेप 3 का या 2 का, बट अगर 3 है या 2 है वो देख लीजिए, कंफर्म नहीं है मुझे। अगर ऐसा ना हो तो मीडिएशन नहीं होती। फर्दर मीडिएशन को कंफर्म करने के लिए सोबल टेस्ट रन किया जाता है, डिफरेंट टेस्ट रन किए जाते हैं कि मीडिएशन है या नहीं है। कंफर्मेशन के लिए इंटरवेंशन वेरिएबल है ना, फर्दर इसको चेक करने के लिए कौन से टेस्ट होते हैं? सोबल। एक एग्जाम्पशन तो बीटा वाली है, दूसरी एग्जाम्पशन क्या है? सोबल टेस्ट, जो कि ओल्ड अप्रोच हो गई है। अभी थर्ड स्टेप ये है कि मैक्रो बने हुए छोटे छोटे डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे एक मैक्रो बना हुआ है, उसमें आप इनकी वैल्यूज ऐड करते हैं, वो खुद ब खुद बताता है मीडिएशन है या नहीं है। जैसा कि एमॉस के अंदर या मैक्रो प्रोसेस के अंदर ये सॉफ्टवेयर के अंदर फैसिलिटीज हैं, ठीक है। आपने इन पे कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑडियंस के लिए बेसिकली, ठीक है, आपके लिए सिंपल, बहुत सिंपल है। हम रन करेंगे, एक बार आ जाएगा रन करने के बाद क्लियर। मॉडरेशन मीडिएशन हम एसपीएसएल पे रन करेंगे इसको, एसपीएसएल पे यही स्टेप्स रन करने हैं हम लोगों ने।